हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के नए सेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है? क्या टेस्ट करता है इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड मॉड्यूल को, या इंटायर सिस्टम को टेस्ट करता है, या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करता है, या एक से अधिक सही होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन आपका यूनिट टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बेसिक पार्ट से लिया गया है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आपका एडवांस का आएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को ताकि रेगुलर इस तरह के एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करने के लिए मिलेगा। तो इसका एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका जो प्राइमरी गोल यूनिट टेस्टिंग का कि इंडिविजुअल ऑफ मॉड्यूल को ये टेस्ट करता है। क्वेश्चन सेकंड, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें से कौन सा आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी होता है, रेड बॉक्स टेस्टिंग ही नहीं होता है। तो 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो इसका जो क्या इंटरनल कोड स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्ट में ना हम लोग विदाउट इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने हुए हम लोग टेस्ट करते हैं, बट हम लोगों के पास इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होता। करेक्ट। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शनलिटी एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो मोर देन वन नॉन ऑफ द अबव। तो ठीक है, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनलिटी पे ही सिर्फ वर्क करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 4, द विच टेस्टिंग टेक्निक एग्जामिन द इंटरनल लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम का इंटरनल लॉजिक किस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आपका चेक होता है, बेसिकली कौन सा टेस्टिंग के थ्रू हम लोग इंटरनल लॉजिक को चेक करते हैं, तो वो नथिंग बट वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू करते हैं हम लोग। करेक्ट। तो फोर्थ का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5, द विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्टिंग मॉड्यूल्स इज नॉट अ यूज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कौन सा मॉड्यूल नहीं पाया जाता है? क्या इक्विवेलेंट पार्टीशन होता है, या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, या कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। तो फिफ्थ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सिर्फ कंट्रोल फ्लो टेस्ट को चेक नहीं करता है। करेक्ट, क्योंकि नोट पूछा गया है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करता है और इक्विवेलेंट टू पार्टीशनिंग भी करता है, ये दोनों करेक्ट है। बट यहाँ नोट पूछा गया है तो ये कंट्रोल फ्लो जो टेस्टिंग का जो कंट्रोल फ्लो चेक नहीं करता है। ये कुछ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और डीबगिंग पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन फोकस ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग इंटरनल फंक्शनलिटी से के साथ डील करते हैं। हम लोग को क्या करना है ये पता होता है, राइट। ये इसका जो इंटरनल क्या फंक्शन वर्क कर रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, डिबग करते हैं, टेस्ट करते हैं, और आउटपुट भी हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली पता होता है। बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ बाउंड्री को हम लोग चेक करते हैं, आउटर पार्ट की इनपुट क्या देना है और आउटपुट क्या आएगा, ये दोनों को फोकस किया जाता है। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं होती। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वेरीफाई इंटरनल प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो जी हाँ, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में वेरीफाई किया जाता है इंटरनल प्रोग्राम को, चेकिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट वैलिड है और वैलिडेटिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। करेक्ट। तो 6 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो है वेरीफाई करता है इंटरनल प्रोग्राम स्ट्रक्चर को। चलिए, ये जो है आपका वेरीफाई सिस्टम एनालिसिस में होता है, सिस्टम का पार्ट आ जाता है कि जब आप एक्सपीरियंस लिया जाता है इंडिविजुअल का, जब ये डिप्लॉयमेंट के समय की बात बोला जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7, द विच टेक्निक इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्या स्टेटमेंट कवरेज होता है, डिसीजन कवरेज, या यूटिलिटी टेस्टिंग। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यूटिलिटी टेस्टिंग होता है। क्वेश्चन 8, द व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिबगिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो टू रिमूव डिफेक्ट फ्रॉम द कोड, या टू ऐड अ न्यू फीचर, या टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर, मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि रिमूव करता है क्या, डिफेक्ट जो कोड में होता है उसी के लिए हम लोग डिबगिंग का यूज करते हैं। डिबगिंग जो है आपका जावा में डिबगिंग के लिए अलग सा पैकेज बनाया हुआ है, पाइथन में अलग सा बनाया हुआ है, सी प्लस प्लस में अलग है, तो सारे जावास्क्रिप्ट में अलग आता है। करेक्ट। तो ये सभी डिबग में जो डिफेक्ट होता है उसी को चेक करने के लिए हम लोग रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो जो पर्पस है ये टू रिमूव अ डिफेक्ट कोड जो होता है कोड से रिमूव करने के लिए। तो 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि इन डिबगिंग में जो आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है एरर इज फाउंड कब होता है। क्या फिक्स द एरर, आइडेंटिफाई एंड रिप्रोड्यूस द एरर, या मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आइडेंटिफाई करता है और उसको रिप्रोड्यूस करता है एरर को। करेक्ट। आइए 10 नंबर, द विच डिबगिंग टेक्निक इन्वॉल्व एडिंग एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट टू अ कोड। तो ब्रेक पॉइंट एडिंग डिबगिंग, या लॉगिंग, या सिस्टम डिबगिंग, सिंबॉलिक डिबगिंग।
तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो है लॉगिंग जो होता है उसको ये इन्वॉल्व करता है एक्स्ट्रा फीचर में। एनालिसिस से कुछ क्वेश्चन को उठाया है, आइए देखते हैं 11 नंबर, द व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स का क्या पर्पस होता है। क्या ये डिटेक्ट एरर इन द कोड में जो एरर है उसको डिटेक्ट करता है, या एग्जीक्यूट करता है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करता है ये, या टेस्ट केस जो होता है उसको जनरेट करता है। तो एनालिसिस टूल का जो मेन पर्पस है, जो आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है डिटेक्ट करता है एरर को कोड में। तो ये कोड एनालिसिस का ये टूल है, प्रोग्राम एनालिसिस। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द ये फीचर नहीं है स्टैटिक प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स। तो इसमें से कौन सा नहीं है फीचर, लिंट है या फाइंड बग है या जेयूनिट टेस्ट तो होता है ना, और लिंट भी होता है। तो 12 का करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, नॉट अ स्टैटिक प्रोग्राम, तो जेयूनिट ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जेयूनिट टेस्ट जो होता है जावा का पैकेज है। ये जब आप स्प्रिंग बूट वहाँ पे देखोगे जेयूनिट पैकेज को इंस्टॉल किया जाता है स्प्रिंग बूट में, है ना। तो ये आपका प्रोग्राम एनालिटिक टूल नहीं है, करेक्ट। तो यूनिट टेस्ट में यूज किया जाता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द व्हाट इज द प्राइमरी फोकस द स्टैटिक एनालिसिस टूल। तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है, या कोड रिव्यू विदाउट एग्जीक्यूशन, या सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो 13 का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है कोड रिव्यू विदाउट एग्जीक्यूशन को, बिना एग्जीक्यूट किए हुए कोड को रिव्यू करता है। सिस्टम टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर क्वालिटी से आपका कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, द विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद कौन सा, क्या यूनिट टेस्टिंग होता है, या रिग्रेशन टेस्टिंग, या सिस्टम टेस्टिंग होता है। जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सिस्टम टेस्टिंग होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद। यूनिट टेस्टिंग जो आपका एक डिफरेंट मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, जिन सभी को कंबाइन करके एक यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग में डिफरेंट मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, करेक्ट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सभी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है एक मॉड्यूल। तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, और ये जो है आपका यूनिट टेस्टिंग हो जाता है। तो याद रखिएगा, और सिस्टम टेस्टिंग ये परफॉर्म किया जाता है किसके बाद, आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद। 15 नंबर, व्हाट डज द सिस्टम टेस्टिंग फोकस्ड ऑन, क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट पे, या इंटायर इंटीग्रेटेड सिस्टम पे, या कोड लेवल डिफेक्ट पे। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है इंटायर इंटीग्रेटेड सिस्टम पे ये फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कंडक्टेड बाय रियल यूजर इन रियल एनवायरनमेंट। क्या अल्फा टेस्ट होता है, या बीटा, या यूनिट टेस्टिंग। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका ये बीटा टेस्टिंग में ये जो रियल यूजर इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता है। 17 नंबर, तो व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग यूज्ड फॉर। क्या चेकिंग अ सिस्टम यूजिबिलिटी, या इंश्योरिंग अ न्यू कोड चेंज डोंट ब्रेक एग्जिस्ट फंक्शनलिटी, या फाइंडिंग सिक्योरिटी वनरेबिलिटी। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंश्योर करता है न्यू कोड चेंज को, करेक्ट, विदाउट फंक्शनलिटी ब्रेक की हुई, करेक्ट। 18 नंबर, द इन विच फेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डज सिस्टम टेस्टिंग अकर्स। क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग, या नॉन ऑफ द एबव। तो 18 का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है टेस्टिंग के केस में देखा जाता है, करेक्ट। चलिए सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी या क्वालिटी इंश्योरेंस पे क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी, जो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का क्या होता है, क्या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर फंक्शनिंग करेक्टली, या एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू बी मॉडिफाइड, या स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि प्रोबेबिलिटी होता है क्या, फंक्शनिंग करेक्टली ऑफ अ सॉफ्टवेयर का, करेक्ट। सॉफ्टवेयर मेरा फंक्शनलिटी करेक्ट हो, यही रिलायबिलिटी कहलाता है। 20 नंबर, द व्हाट इज द की फैक्टर इन द मेजरिंग सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। तो नंबर ऑफ फीचर होता है, या मीन टाइम बिटवीन फेल्योर, या सोर्स कोड साइज, या आपका मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। 20 का क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो है मीन टाइम बिटवीन अ फेल्योर, MTBF होता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देगा, तो याद रखिएगा। 21, द व्हाट इज द मूसा बेसिक मॉडल यूज्ड फॉर। मूसा बेसिक जो मॉडल है, क्या वो सॉफ्टवेयर कोडिंग एस्टिमेशन में यूज होता है, या मेजरिंग और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में, या डीबगिंग में। तो 21 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि मेजर और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में यूज किया जाता है मूसा बेसिक मॉडल। 22, द व्हाट इज द कॉमन रिलायबिलिटी मेट्रिक। क्या सॉफ्टवेयर पॉइंट होता है, या फंक्शन पॉइंट होता है, या डिफेक्ट डेंसिटी होता है, या सोर्स कोड कम्प्लेक्सिटी,
या मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये डिफेक्ट डेंसिटी जो है ये कॉमनबिलिटी मैट्रिक्स को मेजर करता है। करेक्ट। चलिए 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी आपका मैट्रिक्स। तो इसमें से सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स कौन सा नहीं होगा, क्या मेंटेनेबिलिटी है या परफॉर्मेंस या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 23 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये नहीं माना जाता क्वालिटी इंश्योरेंस, और परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी ये दोनों जो है आपका क्वालिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स पैरामीटर में इंक्लूड किया जाता है। और एक और आपका हो जाता है परफॉर्मेंस हो गया, और मेंटेनेबिलिटी हो गया, और स्केलेबिलिटी भी होता है, स्केलेबिलिटी। करेक्ट। चलिए 24, द व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस। तो क्वालिटी इंश्योरेंस इसमें से उसका मेन गोल क्या है, क्या फाइंड द फिक्स्ड डिफेक्ट, एंश्योर अ प्रोसेसेस स्टैंडर्ड ऑफ आर फॉलोइंग, स्टैंडर्ड को मैच किया गया है कि नहीं उसको चेक करता है, प्रोसेस होता है मेन जो गोल है, या आपका परफॉर्मेंस सिस्टम टेस्टिंग होता है। तो QA का जो मेन पर्पस है सॉफ्टवेयर क्वालिटी आपका जो इंश्योरेंस है 24 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये इंश्योर करता है प्रोसेस को स्टैंडर्ड जो फॉलो हुआ है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड कौन सा है, जो आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड करते समय आपका जो ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो सभी प्लेटफॉर्म पे हो, आपका एंड्रॉयड पे जो UI जो है एंड्रॉयड का उसको भी एग्जिस्ट करे, डेस्कटॉप का जो UI है साइज स्क्रीन साइज है उसको भी आपका मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जब भी जैसे डिवाइस ही है तो आपका 6 इंच का जो आपका डिस्प्ले हो गया, उसी तरह आपका 6 इंच से स्मॉल भी आता है डिस्प्ले, तो उस पर भी आपका फटना नहीं चाहिए। करेक्ट। तो ये स्टैंडर्ड एक मैच करना पड़ता है, कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सारे स्टैंडर्ड को देख करके हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। तो वही SQL जो है और सिक्योर भी होना चाहिए, स्केलेबल भी होता है, तो डिफरेंट पैरामीटर को चेक किया जाता है। करेक्ट। तो 24 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि तो ये इंश्योर करता है प्रोसेस को और स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है कि नहीं उसको। 25, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इसमें से कौन सा जो है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, क्या वो ISO जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो है 9001 है, या आपका HTTP है, SQL और HTTP ये तो आपका SQL तो लैंग्वेज हो गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया। ये HTTP तो ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, ये है ना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो बचा है आपका 25 का करेक्ट जो ये हो जाएगा कि इस पे ये स्टैंडर्ड पे फॉलो करता है आपका SQA। 26, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस क्या वेरीफाई करता है सिस्टम मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो बिजनेस पे आप काम कर रहे हैं जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या उसके रिक्वायरमेंट को फुल कर रहा है कि नहीं, या फाइंड द यूनिट लेवल बग, या चेक का कोड स्ट्रक्चर। तो 26 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट मैच हुआ कि नहीं, मीट हुआ कि नहीं। 27, व्हाट इज द स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है, क्या नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है या सब सेट ऑफ टेस्ट केसेस टू अचीव अ मेजर फंक्शनैलिटी, या सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथड। तो 27 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि ये सब सेट ऑफ टेस्ट केस है जो चेक करता है मेजर फंक्शनैलिटी को। 28, द व्हाट डज टेस्ट कवरेज मेजर। क्या ये परसेंटेज ऑफ कोड टेस्टेड होता है, या नंबर ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड, या सिस्टम परफॉर्मेंस को चेक करता है, किसको ये मेजर करता है। तो 28 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये जो है परसेंटेज ऑफ कोड को टेस्ट करता है। 29, द विच टेस्टिंग टाइप मेज इंश्योर सॉफ्टवेयर वर्क्स अंडर हाई यूजर लोड्स। क्या यूनिट टेस्टिंग होता है, लोड में होता है, या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, किस में होता है ये। यूनिट टेस्टिंग में तो डिफरेंट मॉड्यूल को हम लोग टेस्ट करते हैं अलग अलग पैरामीटर पे। तो 29 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये लोड टेस्टिंग के अंदर आता है। ये अंडर द हाई लोड, या लोड कीवर्ड दे रखा है तब इसे भी गेस कर सकते हैं। ठीक, करेक्ट। तो ये लोड टेस्टिंग होता है। 30 नंबर, विच टेस्टिंग टेक्निक इंश्योर डेटा इन अ प्रॉपरली स्टोर एंड रिट्रीव्ड। क्या फंक्शनल टेस्टिंग है, या परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, यूजिबिलिटी टेस्टिंग है, या मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो 13 का आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये फंक्शनल टेस्टिंग के काम करता है। करेक्ट। 31, द व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है, सिस्टम को चेक करता है क्या बिहेवियर अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन, या वेरीफाई यूजर इंटरफेस कंसिस्टेंसी, या टेस्ट द डेटाबेस सिक्योरिटी।
तो ये 31 का जो करेक्ट हो जाएगा, ये जो है ना एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोग वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। करेक्ट। 32 द विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज परफॉर्म विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। क्या यूनिट टेस्टिंग होता है स्टैटिक और डायनेमिक? तो 32 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये स्टैटिक टेस्टिंग में हम लोग चेक करते हैं विदाउट एग्जीक्यूटिंग। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग ओवर अ मैनुअल टेस्टिंग? क्या ये फास्टर एग्जीक्यूशन होता है टेस्ट केस के, या नॉन नीड टेस्ट के टेस्ट प्लानिंग, या लोअर इनिशियल स्टेप अप कॉस्ट है, या मोर देन नॉन ऑफ द एबव? 33 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग जो होता है मैनुअल टेस्टिंग से फास्टर होता है टेस्ट केस में। करेक्ट। 34 द व्हाट डज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस BVA फोकस ऑन? क्या टेस्टिंग वैल्यू एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ इनपुट डोमेन, या चेकिंग यूजर इंटरेक्शन, या फाइंडिंग मेमोरी लीक्स? 34 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि टेस्टिंग वैल्यू एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ इनपुट डोमेन। आइए 35 देखते हैं। विच टेस्टिंग मेथड कंबाइन द एलिमेंट ऑफ बोथ ब्लैक एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग? क्या यूनिट टेस्टिंग, ग्रे टेस्टिंग, या रिग्रेशन टेस्टिंग? तो ये ग्रे टेस्टिंग में दोनों का चेक हो जाता है कि जो भी ग्रे टेस्टिंग जो रोल पे वर्क कर रहा होगा उनको वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पता होगा और आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पता होगा। करेक्ट। तो आपका 35 का बी करेक्ट हो जाएगा। 36 तो व्हाट डज म्यूटेशन टेस्टिंग हेल्प आइडेंटिफाई? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, या वीकनेस इन अ टेस्ट केस, या मेमोरी लीक्स, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? तो 36 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि वीकनेस हो इन अ टेस्ट केस को चेक करता है ना। 37 द व्हाट डज अ डिफेक्ट डेंसिटी मेजर? द नंबर ऑफ डिफेक्ट पर 1000 लाइन ऑफ कोड्स, या टाइम टेक टू रिजॉल्व डिफेक्ट्स, या परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर? तो 37 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर 1000 लाइन ऑफ कोड पे वर्क करता है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग? तो क्या कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग प्राइमरी क्या होता है? ये प्राइमरी का बात बोला गया है। तो वेरीफाई अ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, करेक्ट, ऑन अ डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, है चेकिंग डेटाबेस सिक्योरिटी और वैलिड द यूजर इनपुट्स, वैलिडेटिंग ए यूजर इनपुट। 38 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये वेरीफाई करता है फंक्शनैलिटी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एनवायरनमेंट पे। 39 द व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मैट्रिक्स? तो क्या फेल्योर रेट होता है, या MTBF होता है जो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर होता है, या सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी होता है? तो यहाँ नोट पूछा गया है, रिलायबिलिटी मैट्रिक्स नहीं है इसमें से। बताइए 39 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये नहीं है आपका सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 द व्हाट इज अ की फीचर ऑफ एडहॉक टेस्टिंग? एडहॉक टेस्टिंग, करेक्ट, एडहॉक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, आप एडहॉक टेस्टिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आ सकता है क्वेश्चन, एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इट इज अ स्ट्रक्चर एंड प्लान दैट परफॉर्म विदाउट फॉर्मल टेस्ट केसेस, या रिक्वायर्स ऑटोमेशन टूल्स? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये इट्स परफॉर्म विदाउट फॉर्मल टेस्ट केस, बिना फॉर्मल टेस्ट केस पे परफॉर्म करता है डॉग टेस्टिंग। करेक्ट। नेक्स्ट ये 40 तक कंप्लीट हो गया। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कितना मार्क्स आया आपका आउट ऑफ 40। ठीक। तो इसी तरह आप नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है ना, कि अगर आपको ये सीरीज आपको अच्छा लगा, ये प्रैक्टिस सेट है, ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और कितना स्कोर आया वो आप कमेंट कीजिए। इसी तरह आप अपने प्रिपरेशन को और एक लेवल आगे ले जा सकते हैं मेरे साथ, टीचिंग लोग के साथ जुड़ करके। करेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।